प्यारे बच्चों, तो आई होप आपकी क्लास 12th के बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल अब अपने फाइनल पीक पर अच्छे से चल रही होगी। और आज की ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लास 12th की अकाउंटेंसी की तैयारी करने के लिए अब हमारे पास जो मौका है, जिसको मैंने नाम दिया है हमारा फाइनल मास्टर स्ट्रोक, अब हमें करनी है तैयारी अपने 24 तारीख की। तो इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ आपके लिए और किस तरह से हम करने वाला हैं पूरी तैयारी लाइव मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पता ही होगा कि हमारा मिशन 100 है किसमें, अपने अकाउंट्स में। तो 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हम करेंगे अपनी तैयारी सिर्फ एक ही टारगेट के लिए कि हमें अकाउंट्स में 100 मार्क्स लेकर आने हैं इन टोटल। अब इस मिशन 100 को अचीव करने के लिए जो आखिरी के हमारे ये 5 से 6 दिन हैं, ये सबसे क्रूशल है। तो इसीलिए इन 6 दिनों में मैं करवा रहा हूँ लाइव तैयारी अपने साथ आपको, जिसमें सारा रिवीजन हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक आप ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरू करता हूँ कि ये लाइव रिवीजन करना किसके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन इसको अटेंड कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले हमारे जो बैच स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ पूरी रेगुलर इन डेप्थ स्टडी करी है, या जो हमारे YT चैम्प्स यूट्यूब चैम्प्स स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पूरे रेगुलर इन डेप्थ लेक्चर मेरे साथ क्लासरूम में करे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितने भी हमारे बैच स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिवीजन ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे क्लास नोट्स हैं, आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने रेगुलर थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करते समय करे थे, और हम उन्हीं नोट्स या उन्हीं रिवीजन, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो जितने भी बैच स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बैच में अगर आप थे, आपने रेगुलर इन डेप्थ स्टडी मेरे साथ करी है, तो आप ये रिवीजन ज़रूर अटेंड करना, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो शायद हमारे 1 या फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं हमारे चैनल पर। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अभी आपको भी बताऊंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो या अगले 6 दिन जुड़े हुए हो, तो भी आपके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपने अगर तैयारी कहीं और से करी है, रेगुलर इन डेप्थ पढ़ाई कहीं और से भी करी है, तब भी आप ये अगले 6 दिन यहाँ से प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिवीजन सब कुछ कर सकते हो, गिवन दैट कि आपको अपनी प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करते रहनी पड़ेगी। आप जो अपनी सेल्फ स्टडी का रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो रूटीन अच्छे से फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात कि किसको ये अटेंड करना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 6 दिन का रिवीजन मैंने प्लान करा है, इसके अंदर मेरा टारगेट क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली हम सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो हमारा फोकस रहने वाला है कि हम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीटली कवर करेंगे। दूसरा मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पर सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। अब ट्रिकी एडजस्टमेंट्स अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रूपों में आते हैं। कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई छोटा सा पॉइंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेड सब हेड में कोई छोटा सा ट्रिकी पॉइंट होगा, इसी तरह एडमिशन में, रिटायरमेंट में 100 तरह के ऐसे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स होते हैं जिनमें बच्चे जनरली गलती कर सकते हैं। तो हम वो सारे ट्रिकी पॉइंट्स अपने इन्हीं रिवीजन के अंदर कवर कर लेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपके साथ करूँगा, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में जर्नल एंट्रीज़ हैं और कई बार जर्नल एंट्रीज़ ना हैं और लेजर हैं। तो हम हर चैप्टर के हर पहलू को कवर करेंगे, या तो जर्नल एंट्री पूछे तो भी, या वो लेजर पूछेगा तो भी। तीसरी, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ चीज़ है कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे, जो मैं आपको शेड्यूल में बताऊंगा, तो उसमें मैं ऑटोमेटिकली आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन यानी कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपके MCQ, क्योंकि MCQ की वेटेज आपको पता है 20% रहने वाली है, तो वो भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट डे पर मैं आपके साथ एक पूरा पेपर भी सॉल्व करूंगा, बिल्कुल बोर्ड्स के पैटर्न वाला, ताकि एक फाइनल फ्लेवर हमको पता लग जाए एग्जाम से पहले। देन हमारा एक सेशन रहने वाला है जिसमें हम करेंगे क्या, पूरे सिलेबस की थ्योरी कवर, क्योंकि थ्योरी की भी वेटेज रहती है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 8 से 10 नंबर हमको थ्योरी क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे, तो इसीलिए उस पर भी फोकस करना हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने पूरी कवरेज आपके लेटेस्ट CBSE पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर ही करी है। तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके इसी साल के CBSE के पेपर के पैटर्न से ही डिराइव करके बनाए हैं, सो दैट कुछ भी हम अपने मेन बोर्ड एग्जाम से इधर उधर ना भटकें और बिल्कुल ऑन पॉइंट तैयारी इसमें हमारी हो जाए। तो ये हो गई अपनी कवरेज जो हम इसमें करने वाले हैं। अब आते हैं जी अपने शेड्यूल पर, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से
और इसी के हिसाब से आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। हालांकि इसको शेड्यूल को बनाने के लिए मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक मतलब पैटर्न फॉलो कर आपको दिखा देता हूँ क्या है अपना शेड्यूल। तो एक बार शेड्यूल पर नज़र डाल लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहली बात तो ये कि मैंने 2 स्लॉट्स में आपके साथ लाइव पढ़ाई करने का फैसला लिया। 2 स्लॉट्स हैं, सबसे पहले अपना सुबह 10 बजे मिलेंगे लाइव, उसके बाद हम मिलेंगे शाम को 4 बजे। अब करना क्या है बता देता हूँ आपको। देखो 18 तारीख को काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए 18 तारीख को मैंने 10 बजे सुबह मिलने का फ़ैसला लिया कि हम नहीं मिलते, कहीं ऐसा ना हो कुछ बच्चों की तैयारी मिस आउट हो जाए। तो अपना प्लानर ही चलेगा 18 तारीख की शाम की 4 बजे से। शाम के 4 बजे तक 18 तारीख तक आपका जो दिल करता है आप कर लो। आपका कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है, वो कर सकते हो। अगर आप अपना कोई सेल्फ स्टडी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो वो फॉलो कर लेना। लेकिन 18 तारीख के शाम के 4 बजे से बस आप जो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाना। ये शेड्यूल क्या है दिखा देता हूँ। अब देखो 18 तारीख की शाम को 4 बजे, जिस दिन कुछ बच्चे एग्ज़ाम देकर आएंगे, थके होंगे, तो लंच वंच करके थोड़ा सा रिलैक्स करके 4 बजे मेरे साथ लाइव आना है। उस दिन हम क्या करने वाले हैं, अपनी 3rd बुक का चैप्टर 1, 2 और 3 करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है और कंफर्टेबल है। तो आपकी एग्ज़ाम की थकान भी अगर होगी तो भी आप 4 बजे ये पढ़ लोगे। चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी करेंगे, 2 भी थ्योरी है, 3rd में कंपैरेटिव कॉमन साइज करेंगे, ठीक है। वो ख़त्म करने के बाद उस दिन रात का जो टाइम होगा, रात को आप अपने आप उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, उसके बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब अपना अगला दिन 19 फरवरी शुरू होगा तो सुबह सब कुछ अपनी तैयारी वैयारी करके बैठ जाना। 10 बजे मेरे साथ बैठना है, क्योंकि देखो एग्जाम भी आपका 10 साढ़े 10 बजे शुरू हो जाता है, तो वही टाइम मैंने भी रखा है सो दैट एक हैबिट रहेगी पढ़ाई करने की। तो 10 बजे हम शुरू करेंगे अपनी 1st बुक का 2 चैप्टर कवर करेंगे 10 बजे के स्लॉट में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स और गुडविल। अब ये दोनों चैप्टर करने के बाद आपका लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक में आप चाहो तो इन दोनों चैप्टर्स के ही कॉन्सेप्ट जो पढ़े उनके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको मन करता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। जब हम 4 बजे मिलेंगे तब हम करेंगे चैप्टर 3rd और चैप्टर 4, यानी कि चेंज इन PSR और एडमिशन। तो मतलब एक तरह से पार्टनरशिप का हमारा आधा लॉट खत्म हो जाएगा 19 फरवरी को। फिर उसके बाद शाम का पढ़ाई करने के बाद रात को आपके पास मौका है कि जो भी हमने इन 2 स्लॉट्स में पढ़ाई करी, यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4, इनके क्वेश्चंस आप रात को अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि पूरे दिन जो भी हमने पढ़ा आपने रात को उसका एक अच्छा रिवीजन कर लिया, दिन खत्म हो गया। अगले दिन 20 तारीख को हम सुबह मिलेंगे 10 बजे और हम करेंगे अपने रिमेनिंग पार्टनरशिप के चैप्टर जो छोटे ईजी ही हैं। एक है रिटायरमेंट और डेथ, मतलब सेम सा है, और एक डिसोल्यूशन। तो वो अपना बुक 1 यानी पार्टनरशिप पूरा यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद आप लंच ब्रेक लोगे। लंच ब्रेक के बाद जब हम शाम को 4 बजे मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट होगा वो। अब 1st बुक पूरी की पूरी 36 मार्क्स की आती है, आपको पता है, जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, MCQ भी होगा, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, है ना। तो हम शाम को जब 4 बजे मिलेंगे तो क्योंकि हमने पार्टनरशिप पूरी पढ़ ली, तो हम उस दिन पार्टनरशिप के अपने क्वेश्चंस करेंगे, 36 मार्क्स अपने पक्के कर लेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको 36 मार्क्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली पूरी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होंगे मेरे साथ, जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने 1.5 दिन पढ़ाई करी, उस 1.5 दिन में पार्टनरशिप पढ़ेंगे और उसी को पूरा मेरे साथ फिर कवर कर लेंगे। 36 मार्क्स यहाँ पर हमारा लॉक हो जाएगा। फिर आता है 21 फरवरी का दिन। 21 फरवरी को जब हम पहुंचेंगे सुबह सुबह, तब हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। 10 बजे का स्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर करेंगे, शेयर्स और डिबेंचर्स का। फिर लंच ब्रेक लोगे आप, थोड़ी सी अपनी रिवीजन कर लोगे। 4 बजे जब हम मिलेंगे तो हम 2nd बुक, आपको पता है ये कंपनी अकाउंट्स की 24 मार्क्स की आती है, तो उसी दिन शाम को कंपनी अकाउंट्स के यानी शेयर्स के और डिबेंचर्स के एग्जाम में 24 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं और जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं सेम वही करने वाले हैं। तो आपकी तैयारी बिल्कुल बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से चलेगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो शाम को अपनी कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे और अपना 24 नंबर वो पक्के लॉग इन हो जाएंगे। फिर उसके बाद 22 तारीख का जो अपना दिन रहेगा, उस दिन हमारी 3rd बुक के 2 चैप्टर बचे थे, क्योंकि रेशियोज और कैश फ्लो ये हम सुबह 10 बजे अपना कवर कर लेंगे पूरा। अब 3rd बुक के पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके इजी वाले, और 3rd बुक के लास्ट 2 चैप्टर हम कर लेंगे रेशियो और कैश फ्लो सुबह 10 बजे। आप भी अपनी प्लानिंग इस हिसाब से कर लेना लंच ब्रेक लेने के बाद। फिर हमारी जो 3rd बुक है, आपको पता है 20 नंबर की आती है, तो हम 3rd बुक के क्वेश्चंस करेंगे शाम को 4 बजे
और वो 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल 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 बोर्ड्स वाले ही पैटर्न के हिसाब से। थर्ड बुक जो आती है 20 नंबर की, 20 नंबर ये पक्की हो गई। तो बेसिकली हमारा डिज़ाइन ये रहेगा, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसको पूरा रिवाइज करेंगे वाया क्वेश्चंस, कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर थर्ड बुक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करके 80 नंबर अपना कंप्लीट हो गया। 23 तारीख का क्योंकि आखिरी दिन होगा आपका गैप में, तो 23 तारीख को हम सुबह 10 बजे जब मिलेंगे तब हम पूरे सिलेबस की थ्योरी कवर कर लेंगे अच्छे से। थ्योरी के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा थ्योरी ओरिएंटेड रहेगा कि थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके क्या आंसर्स देने हैं। तो थ्योरी की टेंशन इस दिन अपनी खत्म हो जाएगी। और थ्योरी देखो लास्ट में ही पढ़ो, 23 तारीख को मेरे साथ पढ़ोगे तो अगले दिन 24 तारीख को याद रहेगा एग्जाम में क्या लिखना है, ईजी हो गया काम। और शाम को सब कुछ कर आने के बाद, क्योंकि हमारी सारी तैयारी हो गई, सब कुछ कवर हो गया, शाम को 4 बजे बैठेंगे और एक पेपर लगा लेंगे फटाफट से, ताकि ऐसा लगेगा कि कल अगर ये पेपर आता है या इसी तरह का पेपर आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो वो 3 घंटे का एक गेस्ट पेपर 23 तारीख को अपन खत्म कर लेंगे। बस 24 तारीख को तो आपका एग्जाम है, उस दिन तो आपको धूम मचानी ही है, तो उस दिन की तो नो टेंशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो ताकि आप अपनी तैयारी इस हिसाब से ही प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इस हिसाब से फॉलो करने वाला हूँ पूरा का पूरा शेड्यूल। चलो क्लियर हो गया जी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जितने भी ये रिसोर्सेज रहने वाले हैं, ऑल द रिसोर्सेज, वो कहाँ मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सारे रिसोर्सेज जो हैं, जो भी इसमें मैं पीडीएफ यूज़ करूँगा, लेट से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही मिलने वाली है। जो अपने बैच स्टूडेंट्स हैं उनके तो बैच ग्रुप में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स अपने साथ जुड़ रहे हैं, सिंपल सा काम करना है, आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आप एंड्रॉयड पे भी कर सकते हो या फिर आप iOS पे भी कर सकते हो, उसका प्रोसेस आपको नीचे लिंक में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चैट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर या तो अपना बैच कोड लिखना है, क्लास 12 RKG, ये आपका बैच कोड है, बस ये आपको भेजना है। आप ये बैच कोड भेज देना, थोड़े समय बाद आप बैच में इंक्लूड हो जाओगे, ऐड हो जाओगे, फ्री बैच है। और उस बैच के अंदर आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब नज़र आएगा, या फिर चैट सेक्शन में भी मैं शेयर करता रहूँगा सारे मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी आपस में आपको हेल्प कर देंगे जो पहले से इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं। बस तो वहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो भी हम करेंगे। बस इतना सा अपने को काम करना है। तो आई होप अब अपना मोटो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो अगले 6 दिन सिर्फ कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मोमेंट पे आपको बता देता हूँ कि आपको टेंशन फ्री रहना है, पैनिक नहीं करना और किसी भी तरह का डर अपने मन में नहीं रखना। खासकर जब मैं आपके साथ हूँ तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात है ही नहीं, दूर दूर तक। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना है और अपनी मेहनत अच्छे से करते रहनी है, राइट। तो मुलाकात करेंगे अब 18 तारीख को। एंड बहुत बहुत बेस्ट विशेस एग्जाम के लिए, जिनका एग्जाम पहले ही शुरू हो जाएगा उनके लिए। बाकी तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ऑल द बेस्ट।